हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहित सचदेव और इस वीडियो में मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझा रहा हूं। और यदि आपको इस चैप्टर के इस टॉपिक की सिंप्लिसिटी और एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब समझते हैं। ड्राइंग का मतलब है कोई भी अमाउंट कैश या नॉन कैश की फॉर्म में अगर कोई भी पार्टनर जो कि ओनर है फर्म के, तो कोई भी पार्टनर अगर उसको विदड्रॉ कर रहा है, चाहे कैश या नॉन कैश आइटम्स हो, उसको फर्म से विदड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। और उस पर जो इंटरेस्ट फर्म कलेक्ट कर रहा है पार्टनर से, तो उसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। तो ड्राइंग क्या है? जो पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल यूज़ और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा फर्म, तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है। देखिए, जो ड्राइंग है वो दो तरीके की होती है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये दो तरह की ड्राइंग होती है। हमेशा याद रखना कि ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि अगर वो अपने प्रॉफिट शेयर से अगर कुछ विदड्रॉ कर रहा है विदाउट अफेक्टिंग कैपिटल, तो वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है। बट यदि वो कैपिटल को रिड्यूस करके विदड्रॉ कर रहा है फर्म से, तो वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। और क्वेश्चन में यदि ड्राइंग बोला है, कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं है, तो हम उसे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और कभी भी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, अब दो सिचुएशन हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की, कि पर एनम वर्ड परसेंटेज के साथ लगा हो और नहीं लगा हो। जब भी पर एनम वर्ड लगा होगा तो हमें टाइम को कंसिडर करना है, और अगर पर एनम वर्ड नहीं लगा है तो हमें टाइम को कंसिडर नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि 12% पर एनम के साथ उसने विदड्रॉ किया है फॉर 10,000, उसने विदड्रॉ किया है 12% पर एनम के हिसाब से। कब विदड्रॉ किया है? 30 सितंबर को। तो यहाँ पे पर एनम लगा है, तो यहाँ पे जो मंथ है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? यहाँ पे 10,000, 12% है तो 12/100, और मंथ काउंट करना है। तो अगर 31 मार्च को एंड हो रहा है तो 30 सितंबर के बाद अक्टूबर से कितने मंथ्स हो रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो रहे हैं। तो 6/12 करना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 600। बट मान लीजिए कि 12% पर एनम बोला है, 10,000 वो विदड्रॉ किया है, बट कोई मंथ ही ना दिया हो, तो उस केस में हमें अब मंथ टाइम को तो कंसिडर करना है, तो हम 6 मंथ्स कंसिडर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चंस है, 6 मार्कर हुए, 8 मार्कर्स हुए, 8 मार्कर में तो वैसे इस चैप्टर में से कम ही दिखता है क्वेश्चन बिल्कुल। तो 6 मार्कर्स में, 4 मार्कर्स में, 3 मार्कर्स में अगर आपको P&L अप्रोप्रिएशन बोला है या बाकायदा बिल्कुल पूछ लिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो फॉर एवरी पार्टनर, तो उसमें अगर पर एनम वर्ड लगा है परसेंटेज के साथ, आपको ड्राइंग भी दी है, बट आपको डेट या कोई मंथ नहीं दी है, तो उस केस में आप 6 मंथ कंसिडर करेंगे। और यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा कि 10,000 12% के हिसाब से और 6 मंथ का होगा। बट यदि पर एनम वर्ड नहीं लगा है तो आपको टाइम को तो कंसिडर करना ही नहीं है, चाहे वो 30 सितंबर बोले, जनवरी बोले, कुछ भी बोले, आपको सीधे सीधे 10,000 इंटू 12/100 कर देना है। तो ये आ जाएगा 1200। आपको मंथ को नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि पर एनम वर्ड नहीं लगा है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन में, तो ABC पार्टनर्स है फर्म में। ए विदड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है 500 हर मंथ एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ की स्टार्टिंग में वो 500 विदड्रॉ कर रहा है साल भर। जो बी है वो 700 विदड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर मंथ के एंड में 12 मंथ्स में वो विदड्रॉ कर रहा है। सी विदड्रॉ कर रहा है ₹800 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने के मिडिल में वो 800 विदड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 12% चार्ज करना है और अकाउंट्स 31 मार्च को क्लियर होते हैं। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से पैटर्न दिया हो
कि एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, एट द मिडल ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, तो उसमें एक सिंपल तरीका भी है, क्योंकि ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा कि भाई जैसे अप्रैल को विदड्रॉ कर रहा है तो अप्रैल के हिसाब से तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए, फिर मई आएगा तो मई के हिसाब से 11 महीने का, फिर जून आएगा तो जून के हिसाब से 10 महीने का, तो ये तो बहुत लेंदी और क्युम्बरसम हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक अपनाई गई है। वो ट्रिक क्या है? जैसे अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के लिए निकाले तो यहाँ पे पहले अपन मंथ्स लिख देते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जैसे अगर बात हो रही है ए की, जो हर मंथ की स्टार्टिंग में विदड्रॉ कर रहा है, तो आपको ट्रिक के अनुसार पहला मंथ देखना है और लास्ट मंथ देखना है। पहला मंथ कौन सा है? अप्रैल। उसकी स्टार्टिंग क्या है? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से मार्च तक कितने मंथ्स बच रहे हैं? 12 मंथ। ठीक है। फिर लास्ट मंथ देखना है, लास्ट मंथ है मार्च। उसकी पहली डेट क्या है? उसकी बिगनिंग क्या है? 1 मार्च। 1 मार्च से तो एक ही महीना बच रहा है, तो 1 मंथ बचा। इसका एवरेज करेंगे तो ये आ जाएगा 13/2 मतलब 6.5। ठीक है। यही अगर ये बिगनिंग ऑफ द मंथ की बात है। और अगर मिडल बोला हो तो उसके लिए देखिए, अप्रैल मंथ का मिडल होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से बच रहे हैं आखिरी तक 11.5 महीने, क्योंकि 15 अप्रैल से पहले आधा महीना था, तो बचे कितने आखिरी तक? 11.5 महीने। तो 11.5 मतलब 11.5। फिर आपको लास्ट मंथ देखना है, उसका मिडल क्या होगा? 15 मार्च। उसके बाद तो आधा महीना ही बच रहा है, जिसको हम 0.5 बोलेंगे। अपॉन में एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो 11.5 प्लस 0.5 हो जाएगा 12, अपॉन में 2 किया, ये हो गया 6। एंड की बात करें तो अप्रैल का एंड होगा 30 अप्रैल। उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं? 11 महीने बच रहे हैं, तो 11। लास्ट मंथ है मार्च। उसकी लास्ट क्या है? 31 मार्च। कोई मंथ ही नहीं बच रहा है, क्योंकि लास्ट डेट है ईयर की भी, तो 0। एवरेज करने के लिए 2 से डिवाइड किया तो 11 प्लस 0 11, 11/2, ये हो जाएगा 5.5। अब देखिए, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये याद रहना चाहिए। पर मान लीजिए आप भूल जाते हैं और आपके पास टाइम है, तो आपके पास एक बैकअप है कि आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया गया है। इसके बाद अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए, तो ए की बात करते हैं। तो ए जो विदड्रॉ कर रहा है 500, ये तो 1 मंथ का है, वो तो साल भर विदड्रॉ कर रहा है हर महीने, तो इंटू 12 करेंगे तो ये साल भर का आ जाएगा। परसेंटेज कितना दिया है? 12%, तो 12/100। और यहाँ पे जो आपने 6.5 निकाला है, उस रेट को भी यहाँ पे लिखना होता है और डिवाइड बाय 12 करना पड़ता है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ₹390। बी की बात करते हैं। बी जो विदड्रॉ कर रहा है एंड पे, तो बस वही है कि वो 700 विदड्रॉ कर रहा है, इंटू 12 करना पड़ेगा हर मंथ का निकालने के लिए, हर साल भर का निकालने के लिए। 12% बोला है तो 12/100, और एंड के लिए 5.5 रेट चलता है, तो 5.5/12, तो ये आ जाएगा ₹462। फिर सी का निकालना है, तो सी विदड्रॉ कर रहा है 800, ये पर मंथ है, साल भर का निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, और रेट है 12%, तो 12/100, और मिडिल का हमने निकाला है 6, तो इंटू 6/12। तो जो भी लेंदी प्रोसीजर था वो आपको नहीं करना पड़ेगा, सीधे से आपका इस ट्रिक से जो यहाँ पे आपको निकालना सिखाया है, आप इसको अपना सकते हैं। जब भी इस तरीके से पैटर्न आ जाए कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ आ जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्वार्टरली बेसिस दिया हुआ है। मतलब अभी तो हमने पैटर्न देखा कि बिगनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, बट अब जो पैटर्न है वो क्वार्टर के हिसाब से है। मैं समझाता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। XYZ पार्टनर्स हैं और 5000 ईच पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में। आपको पता होना चाहिए कि साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। एक्स विदड्रॉ कर रहा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, वाई विदड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, और जेड विदड्रॉ कर रहा है मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 9% पर एनम के हिसाब से। पर एनम है तो हम तो
जो टाइम है उसको कंसिडर कर रहे हैं, और ईयर जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च को एंड हो रहा है। आपको क्लियरली देखना है कि ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर है मतलब 31 मार्च वाला, या कैलेंडर ईयर है 31 दिसंबर वाला। तो देखिए इसमें भी हम पहले मंथ्स लिख देते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वार्टर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर बोल रहा है, तो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर के लिए जैसे हमने यहाँ पे पहले रेट्स निकाले थे, बिगनिंग ऑफ मंथ के लिए 6.5, मिडिल के लिए 6, एंड ऑफ द मंथ के लिए 5.5, वैसे ही आपको क्वार्टर के लिए भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। पेपर में तो आप सीधे से पुट कर सकते हैं अगर आपको याद हो जाए। तो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर देखते हैं, उसमें फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ देख रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर देखेंगे। पहला क्वार्टर जो है उसका बिगनिंग देखिए 1 अप्रैल से होगा, तो 1 अप्रैल से कितने महीने बच रहे हैं, पूरे के पूरे 12 मंथ, तो 12। लास्ट क्वार्टर देखिए उसका बिगनिंग हो रहा है 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 3 महीने बच रहे हैं, तो 3, तो 12 + 3 15, 15/2, ये हो गया 7.5। मिडिल ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो मिडिल ऑफ द क्वार्टर के लिए ये जो पहला क्वार्टर है और लास्ट क्वार्टर आपको देखना है। पहले क्वार्टर का जो मिडिल होगा ये होगा मई 15, तो मई 15 के पहले तो 1.5 महीना है, एक अप्रैल का और आधा मई का, तो इसके बाद कितने बचेंगे, 12 में से 1.5 गए तो 10.5 महीने बच रहे हैं, और काउंट भी कर सकते हैं, तो 10.5 प्लस लास्ट क्वार्टर देखना है, फरवरी 15 इसका मिड होगा, तो फरवरी 15 के बाद आधा महीना फरवरी का और मार्च का पूरा महीना, 1.5 महीना हो गया ये। 10.5 + 1.5 ये कितना हो गया, 12, और 12/2 ये हो गया 6। नेक्स्ट है एंड ऑफ द क्वार्टर। तो इसमें एंड ऑफ द क्वार्टर, पहला क्वार्टर कौन सा है, ये वाला है, इसमें लास्ट क्या होगा, जून 30, जून 30 के मतलब 3 महीने यहाँ पे चले गए, तो कितने महीने बच रहे हैं, 9th मंथ्स, तो 9। फिर जो लास्ट क्वार्टर है उसका एंड, तो उसके बाद तो कोई मंथ ही नहीं बचा, क्योंकि मार्च के बाद तो साल ख़त्म, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म, तो यहाँ पे 0, तो अपॉन में 2, ये आ गया 4.5। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट, ये आपको दिखाना नहीं है वहाँ पे, ये सिर्फ एक तरह से बैकअप है, यदि आप भूल जाते हैं तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको तो सिर्फ यही याद करना है और सीधे सीधे पुट कर देना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर एक्स, तो एक्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। हर पार्टनर 5,000 विदड्रॉ कर रहा है हर क्वार्टर में, तो 5,000 पर मंथ दिया होता तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेट कितना दिया है, 9%, और यहाँ पे बिगनिंग का हमने कितना कैलकुलेट किया, 7.5, तो 7.5 अपॉन में 12 करना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1125। वाई की बात करते हैं, तो ये भी 5,000 विदड्रॉ कर रहा है चारों क्वार्टर, जो रेट परसेंटेज का रेट है वो 9% है, तो 9/100, और मिडिल ऑफ ये एंड था, वाई जो है वो एंड ऑफ द कर रहा है, तो एंड का क्या होगा 4.5, तो 4.5/12 करना है, तो इसका आंसर आएगा 675। नेक्स्ट अगर जेड की बात करें तो ये मिडिल ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, तो 5,000 विड्रॉ कर रहा है चारों क्वार्टर, जो रेट है वो 9% है, और जो मिडिल ऑफ द क्वार्टर है उसका हमने निकाला था 6, तो यहाँ पे 6/12 करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 900। तो बहुत सिंपल है, आपको बस तरीका याद करना है, पैटर्न याद रखना है कि किस पैटर्न में आपको कौन सा रेट पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, राम विदड्रॉ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 2.5% पर एनम। पर एनम दिया है तो हमें टाइम को कंसिडर करना है, कोई पैटर्न वगैरह नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 5,000 एक ही बार विदड्रॉ कर रहा है, परसेंटेज कितना दिया है 2.5, बट यहाँ पे डेट तो दी नहीं है,
जबकि पर एनम दिया होता है तो हमें टाइम कंसिडर करना है, बट यहाँ पे डेट नहीं दी है, कोई मंथ नहीं मेंशन्ड है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई टाइम मेंशन नहीं हो तो आपको एवरेज बेसिस को यूज़ करना है, हाफ ईयरली बेसिस को यूज़ करना है। तो आप 6/12 6 मंथ्स के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 62.5 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम इफ द पार्टनर विदड्रॉ एज फरवरी 1 को विदड्रॉ कर रहा है एक पार्टनर 3000, अप्रैल 30 को, जून 1 को, सितंबर 30 को, नवंबर 1 को और दिसंबर 31 को। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी पैटर्न नहीं है, ना मंथ के हिसाब से ना क्वार्टरली के हिसाब से। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं कैलकुलेट करने को। बोर्ड में ये क्वेश्चन कम देखने को मिलता है, ठीक है। आपको दो मेथड समझा रहा हूँ, जो भी आपको इजी लगे। वैसे तो जो प्रोडक्ट मेथड है वो इजी ही रहता है, तो आप प्रोडक्ट मेथड ही मेरे हिसाब से अप्लाई करें। आप दोनों मेथड देख सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है सिंपल मेथड, नाम का सिंपल मेथड है, जबकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेट ऑफ ड्राइंग, तो कब विदड्रॉ कर रहा है, फैब 1 को, अप्रैल 30 को, जून 1 को, सितंबर 30 को, नवंबर 1 को, दिसंबर 31 को। फिर अमाउंट है 3000, 4000, 3000, 5000, 7000 और 2000, ठीक है। इसके बाद देखेंगे मंथ्स लेफ्ट, कितने महीने बच रहे हैं। जैसे फरवरी 1 से आप काउंट करें तो फरवरी 1 से यहाँ पे जो मंथ दिया है वो बताया नहीं है, तो यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर मान रहे हैं। तो फरवरी 1 से अगर आप काउंट करेंगे 31 दिसंबर तक, कैलेंडर ईयर के एंड तक, तो यहाँ पे 11 मंथ्स हो रहे हैं, तो 11 मंथ। अप्रैल 30 से आप काउंट करें तो 8 मंथ, जून 1 से 7 मंथ, सितंबर 30 से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 हो गए, नवंबर 1 से 2 मंथ और दिसंबर 31। ये तो लास्ट डेट है, लास्ट डेट के बाद तो कोई टाइम ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी मंथ लेफ्ट नहीं है। फिर यहाँ पे हर मंथ के लिए हम अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3000, कितने रेट है 12%, तो 12% के लिए 12/100 और कितने मंथ बच रहे हैं 11 मंथ, तो 11/12, तो ये आ गया 330। दूसरा 4000 विदड्रॉ कर रहा है, कितना परसेंट है 12/100 और कितने मंथ बच रहे हैं 8, तो 8/12, तो इसका आंसर आ जाएगा 320। इस तरीके से आपको हर किसी में कैलकुलेट करना है। तो दूसरे का तो आ गया 320, फिर तीसरे का आएगा 210, 150, 140 और इसके तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई मंथ ही लेफ्ट नहीं हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होगा। इन सबको आप प्लस करें, 330, 320, 210, 150, 140, 0, तो ये आ जाएगा ₹1150। और यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा किसका, जो पार्टनर ने इस तरीके से विदड्रॉ किया है। तो इसमें कैलकुलेशन ये वाली ज़्यादा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रोडक्ट मेथड। ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड सुटेबल लगता है। तो यहाँ पे फिर से आपको लिखना पड़ेगा डेट ऑफ ड्राइंग, ये होगा फरवरी 1, अप्रैल 30, जून 1, सितंबर 30, नवंबर 1, दिसंबर 31। जो अमाउंट है वो इस प्रकार है 3000, 4000, 3000, 5000, 7000, 2000। यहाँ पे मंथ्स लेफ्ट 11, 8, 7, 3, 2, 0, यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिए थे। अब यहाँ पे आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 1 मंथ।
प्रोडक्ट मतलब कि यहाँ पे जो रुपीज़ है और जो मंथ्स हैं लेफ्ट, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाइए। तो 3000 इंटू 11 33,000, ये हो गया 32,000। 4000 इंटू 8 3000 इंटू 7 21,000। 5000 इंटू 3 15,000। 7000 इंटू 2 14,000 और 2000 इंटू 0 0। इन सबको प्लस कर दीजिए। तो 33,000 32,000, ये हो गया 65 66 86 91 1,01,000 1,05,000 और 1,15,000। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो ये 1,15,000 जो आपका सम आया है प्रोडक्ट का, उसको रेट के जो 12% है उसके हिसाब से, बट एक आपको नई चीज़ करनी पड़ेगी। वो नई चीज़ क्या होगी? 1/12। ठीक है, तो ये 1/12 वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको कैलकुलेट करने पे आंसर वही देखिए आ रहा है 1150। ठीक है, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप उसको कर सकते हैं। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है।